मूवी शुरू होती है। हम एक औरत जिसका नाम डॉक्टर एना फॉक्स है उनको देखते हैं। एना अकेली रहती है। दरअसल उसकी एक डॉटर और हस्बैंड भी है, लेकिन वो उनसे फोन पर ही बात करती है। बाहर से तो सब कुछ बिल्कुल ठीक लगता है, एक आम परिवार जैसा, लेकिन एना की नजर हमेशा उसकी पड़ोसियों पर रहती है। उसे हर घर की छोटी बड़ी बात पता रहती है। कौन आया, कौन गया, कौन सा घर कितने में बिका, लोग क्या करते हैं। लेकिन क्या सच में सब कुछ ठीक है? अब एक दिन हम एना को थेरेपिस्ट कार्ल के पास देखते हैं। पता चलता है कि एना डिप्रेशन से जूझ रही है। सालों से वो अपने घर से बाहर नहीं निकली है और सिर्फ इसी वजह से वो एक अल्कोहलिक यानी कि ड्रिंकर बनती जा रही थी। रोज की तरह एना अपनी विंडो के पास बैठी पड़ोसियों को देख रही होती है कि तभी उसकी दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाजा खोले बिना ही गेट पर लगे माइक से वो पूछती है कि कौन है। दूसरी तरफ से एक लड़के की आवाज आती है जो कहता है कि मैं आपके सामने वाली बिल्डिंग में रहता हूँ और मेरी मॉम ने आपके लिए कुछ भेजा है। एना कहती है कि सॉरी, लेकिन मैं किसी से मिलना नहीं चाहती, प्लीज। इस पर लड़का कहता है कि तो मैं इसका क्या करूं। सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है, इसलिए एना को गेट खोलना ही पड़ता है। उस लड़के का नाम है ईथन, जो सामने वाली बिल्डिंग में रहता है। ईथन एना के घर के अंदर आता है और दोनों की बातचीत होती है, जिसमें पता चलता है कि एना और उसके हस्बैंड अलग हो चुके हैं, इसलिए वो अकेली रहती है। एना बताती है कि वो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है। एथन कहता है कि आपकी विंडो से तो मेरा पूरा घर दिखाई देता है, जिसमें हम ईथन के पापा को देखते हैं, जिसे देखकर ईथन को थोड़ा डर लगता है, मानो जैसे वो अपने डैड को देखकर डर रहा है। एना उसके फेस पर डर को नोटिस कर लेती है और उसको इजी फील करने के लिए उससे दोस्ती कर लेती है। जिसके कुछ देर बाद ईथन कुछ मूवी कैसेट्स लेकर यहाँ से चला जाता है। एना के घर में एक किराएदार भी रहता है जिसका नाम डेविड है और वो एना को कहता है कि आज हैलोवीन की रात है, कम से कम आज तो बाहर जाओ मैम। पर एना बाहर जाने से साफ इनकार कर देती है। लेकिन शाम होते ही कुछ बच्चे एना को परेशान करने लगते हैं। मजबूरन उसे परेशान होकर घर से बाहर निकलना पड़ता है, लेकिन कुछ हो पाता उससे पहले ही एना बेहोश होकर गिर जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने घर में होती है और उसके सामने मिसेस रसल यानी जेन बैठी होती है। दोनों काफी देर तक बातें करते हैं और एक दूसरे को जानने की कोशिश भी करते हैं। जहां बातचीत के दौरान एना जेन को बताती है कि उसे एगोराफोबिया है। एगोराफोबिया मतलब घर से बाहर निकलने का डर। एना को भी ऐसा ही हो रहा था। जब उन बच्चों को भगाने के लिए बाहर आई थी, डर के मारे उसे पैनिक अटैक आया था और वो बेहोश हो चुकी थी। जेन और एना की अच्छी दोस्ती हो जाती है। मजेदार वाली बात तो ये थी कि ये सब कुछ किसी न किसी तरह जुड़ा हुआ लग रहा था, जैसे कि आज मंगलवार है और कल बुधवार। जिसके बाद हम जेन के हस्बैंड एलिस्टर को देखते हैं जो एना से मिलने आए हैं। उन्हें बस ये जानना था कि कल शाम कोई एना से मिलने आया था कि नहीं। बातों ही बातों में एना बता देती है कि कुछ दिन पहले ईथन मेरे लिए कैंडल लेकर आया था। ये सुनकर एलिस्टर थोड़ा नाराज हो जाता है। अब अगले दिन बुधवार को एना अपनी रूटीन में होती है, तभी उसे लगा कि घर में कोई घुस आया है। डर के मारे वो 911 पर कॉल कर देती है, लेकिन पता चलता है कि वो तो डेविड था जो उसका किराएदार है। एना तुरंत पुलिस से माफी मांग कर फोन काट देती है। फिर एना डेविड से पूछती है कि क्या तुम रसल के लिए काम करते हो। डेविड कहता है कि हाँ, उन्होंने कुछ दिनों पहले एक इश्तिहार दिया था, इसलिए मैं उनके यहाँ पर काम कर रहा हूँ। अब एक बार फिर से हम एना को देखते हैं जो अकेली है। तभी उसे जेन के घर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। डर के मारे एना एलिस्टर को फोन करती है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता। फिर एना तुरंत ईथन को फोन करके पूछती है कि क्या हुआ है, मुझे तुम्हारे घर से चीखने की आवाज सुनाई दे रही है, क्या तुम ठीक हो। ईथन डरते डरते कहता है कि हाँ, सब कुछ ठीक है। इतना कहकर वो फोन काट देता है। तभी एना देखती है कि जेन घबराहट में घर से बाहर जा रही है। तभी उसे एलिस्टर का फोन आता है। वो गुस्से में पूछता है कि क्या तुमने मुझे फोन किया था। एना कहती है कि हाँ, मुझे तुम्हारे घर से चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी। एलिस्टर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो सिर्फ मैं और मेरा बेटा है। एना कुछ और बोल पाते इससे पहले ही एलिस्टर फोन काट देता है। ये सब बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि एना ने तो सच में चीखें सुनी थी। जिसके बाद एना विंडो से एलिस्टर के घर में देखती है तो वो देखती है कि एलिस्टर के हाथ में हथौड़ा है, जिसे देखकर एना घबरा जाती है और अपने डीएसएलआर कैमरा से चेक करती है कि सब कुछ ठीक है या नहीं। ये सब कुछ कंफर्म करने के लिए एना डेविड से भी जाकर पूछती है कि क्या तुमने किसी की चीख की आवाज सुनी है। डेविड मना करते हुए कहता है कि मैं तो म्यूजिक सुन रहा था, इसी वजह से शायद कुछ सुन नहीं पाया, माफ कीजिएगा मुझे। अब एना कमरे से एलिस्टर के घर पर नजर रखती है। वो अजीब सी चीजें नोटिस करती है। तभी वो देखती है कि ईथन डर के मारे उसके घर की तरफ ही आ रहा है।
एना उसके लिए तुरंत गेट खोलती है। फिर एना उससे पूछती है कि तुम्हारे घर में हो क्या रहा है। ईथन कहता है कि एलिस्टर बुरा इंसान नहीं है, बस थोड़े टेंशन में है। एना उसे गले लगाकर शांत करने की कोशिश करती है। फिर वो ईथन को अपना नंबर देते हुए कहती है कि अगर डर लगे तो यहीं आ जाना तुम। यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मल होती है, जिसके बाद हम एना को अपनी डिप्रेशन पिल्स लेते हुए देखते हैं और साथ में डॉक्टर कार्ल से बात कर रही थी। वो कार्ल उसे कह रहा है कि मुझे तुम्हारा एक मैसेज मिला है, लेकिन एना हैरान रह जाती है कि उसने तो कोई मैसेज ड्रॉप ही नहीं किया था। फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए एना फिर से शराब पीने लगती है। वो इतना पी लेती है कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो पागलों की तरह अपना फोन ढूंढने लगती है, जिसके बाद वो फिर से अपना कैमरा उठाकर सामने वाले घर में देखने लगती है। और इस बार वो ऐसा कुछ देखती है जिसे देखकर वो डर जाती है और वो देखती है कि जेन खून से लथपथ है। वो तुरंत 911 पर कॉल करती है और कहती है कि किसी ने जेन को मार डाला है, जो मेरे घर के सामने रहती है। वो घबराहट में जेन को बचाने के लिए भागती है, पर उसकी बीमारी की वजह से वो सड़क पर गिरकर बेहोश हो जाती है। जब एना को होश आता है तो वो अपने घर में होती है। वहाँ कुछ डिटेक्टिव भी आए हुए हैं। वो एना से पूछते हैं कि जेन कहाँ है। एना बताने ही वाली होती है कि तभी एलिस्टर वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि ये झूठ बोल रही है, ये एना से कभी मिली तक नहीं है, फालतू की कहानी क्यों बना रही है ये। एना कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, वो मेरे घर आई थी, हमने खूब बातें करी थी। अब सच साबित करने के लिए एलिस्टर जेन को बुलाता है। अब ये वो जेन नहीं है जिससे एना मिली थी। एना ईथन को बुलाती है, लेकिन वो भी यही कहता है जो उसके डैड उसे कहने के लिए कहते हैं। एना समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। इसके बाद वो सब यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद एना अपने हस्बैंड को कॉल करके सारी बात बताती है, लेकिन वो भी उस पर विश्वास नहीं करता। आज फ्राइडे है। एना एलिस्टर की वाइफ जेन के बारे में जानने के लिए इंटरनेट पर देखती है। एलिस्टर पहले न्यूयॉर्क में काम करता था, लेकिन जब वो फोन करती है तो पता चलता है कि वो यहाँ पर काम नहीं करता। उसे सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था, तो वो एलिस्टर की प्रोफाइल देखती है, जिसमें उसे पैम नजीम नाम की एक औरत के बारे में पता चलता है, जिसकी हाल ही में ब्रुकलिन में मौत हो गई थी। पैम एलिस्टर की असिस्टेंट थी। अब चीजें और भी उलझने लगी थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो डेविड के पास जाती है, तभी उसे पता चलता है कि डेविड ने उसे झूठ बोला था कि वो अपने पैरोल पर है। ये जानने के बाद भी एना उससे जेन के बारे में पूछती है, पर डेविड गुस्से से कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। अब डेविड भी अजीब बिहेव कर रहा था। अब एना ने फिर से एक बार रसल के घर में झांक कर फोटो खींचने लगी और वो ईथन और नकली जेन की कुछ फोटो लेती है, लेकिन वो लोग एना को देख लेते हैं। तो एना फिर से डेविड के पास जाती है और उसे उसके बेडरूम में जेन का वही ईयररिंग मिलता है जो उसने पहना हुआ था जब वो एना से मिली थी। अब ये कहानी और उलझती जा रही थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि एलिस्टर एना को अपनी फैमिली से दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि एना बार बार ईथन के पास पहुंचने की कोशिश कर रही थी। उसकी नींद और चैन सब कुछ खराब हो चुका था। अब संडे है। एना ईथन को अपने घर से निकलते हुए देख लेती है। तभी उसे एक अननोन पर्सन का एक मेल आता है, जिसमें उसकी ही तस्वीर है, जिससे वो डर जाती है और तुरंत डिटेक्टिव को फोन करके अपने घर बुला लेती है। एलिस्टर भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आता है और वो डिटेक्टिव से कहता है कि एना ने हमारा जीना हराम कर रखा है। इसी बीच डेविड भी वहाँ पर आता है और एना उससे पूछती है कि जेन का ईयररिंग तुम्हारे बेडरूम में क्या कर रहा था। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि एना बिना इजाजत के डेविड के कमरे में गई थी। डेविड कहता है कि वो ईयररिंग उसकी दोस्त कैथरीन का है, ना कि किसी जेन नाम की औरत की। एना लगातार एलिस्टर और डेविड पर इल्जाम लगाती है। वो कहती है कि ईथन को उनकी मदद की जरूरत है और ये लोग उसे मारते हैं, हमें उसको बचाना चाहिए। वो अपने आपा खोने लगती है। तभी एना अपनी फैमिली और अपने हस्बैंड के बारे में सबको बताती है और हमें पता चलता है कि एना की फैमिली अब इस दुनिया में नहीं रही। वो बार बार अपनी फैमिली को हेलुसिनेट करती रहती है, जिनकी मौत की जिम्मेदार वो खुद है। वो एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे और एना बार बार उन्हें देख रही थी। इन सबसे साबित हो जाता है कि एना मानसिक रूप से बीमार हो चुकी थी। वो अपने ट्रॉमा के कारण सारी चीजें गलत समझ रही थी। डॉक्टर कार्ल भी उसे समझाते हैं कि कुछ ज्यादा ही सोच रही हो तुम। अब एना को भी समझ में आने लगता है कि जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। वो अपने डॉक्टर से कहती है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। अब एक रविवार को एना सब ठीक करने की कोशिश में लग गई। तभी वो अपने फोन में एक फोटो देखती है, जिसमें एक गिलास के ऊपर जेन की परछाई दिख रही है। वो बहुत ही खुश हो जाती है कि वो पागल तो नहीं है और जो कुछ उसने देखा था वो सब कुछ सच है। जिसके बाद वो डेविड को बुलाकर उसे भी फोटो दिखाती है। डेविड कहता है कि वो जेन नहीं बल्कि केटी है, जो ईथन की असली मदर है। डेविड बताता है कि मैंने इसके साथ एक रात बिताई थी और इसीलिए इसका ईयररिंग उसके कमरे में था। एलिस्टर ईथन को केटी से दूर रखता है, क्योंकि जब ईथन उसके पेट में था तब केटी घर से भाग गई थी। एलिस्टर उसे हर जगह ढूंढता रहा। आखिर में 2 साल बाद उसे बहुत ही बुरी हालत में मिली।
एना डेविड से पूछती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता है। डेविड कहता है कि केटी ने मुझे ही सब कुछ बताया था। केटी पूरी पागल है, इसलिए मैंने उसे अगले ही दिन घर से निकाल दिया था। इतना सब कहकर डेविड जाने लगता है। एना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन डेविड उसकी एक नहीं सुनता और जल्दबाजी में एना का लैपटॉप गिर जाता है, जिस वजह से उसकी स्क्रीन टूट जाती है। तभी वो डेविड की चीख सुनती है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने डेविड को मार दिया है। वो अंधेरे में एक परछाई को अपने तरफ आते हुए देखती है, जिसके हाथ में खून से लथपथ एक चाकू था। जब वो परछाई रोशनी में आई तो एना के होश उड़ जाते हैं। डेविड को मारने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि ईथन है। वो एकदम पागल की तरह बिहेव कर रहा था। वो एना से कहता है कि डेविड को तो मरना ही था क्योंकि उसने मेरी मॉम के साथ रात बिताई थी। ईथन एना को डराने लगता है। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे कि ईथन को कोई मानसिक बीमारी है। केटी को मारने वाला भी ईथन ही था। वो एक सीरियल किलर है। एना को मेल करने वाला और उसे पागल बनाने वाला भी ईथन ही है। अब ईथन एना को मारने की कोशिश करता है। एना खुद को बचाने के लिए उस पर एक कांच के बोतल से हमला कर देती है और वहां से भागने लगती है। भागते हुए वो डेविड के पास जाती है। तब तक वो मरा नहीं था। डेविड ईथन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ईथन एना के सामने ही उसे मार डालता है बुरी तरह से। उससे बचते हुए एना छत की तरफ भागती है, लेकिन ईथन भी उसके पीछे पीछे वहीं आ जाता है और उसे घायल कर देता है। एना खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है और इसी कोशिश में ईथन छत से गिरकर मारा जाता है। एना भी घायल होकर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आया तो वो हॉस्पिटल में होती है। डिटेक्टिव आकर उसे बताता है कि तुमने जो कुछ भी देखा था वो सब कुछ सच था। हमें केटी की लाश भी मिल गई है और वो एना से माफी मांग कर चला जाता है। अब हम 9 महीने के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ एना बिल्कुल ठीक लग रही है और वो अपना घर छोड़कर जा रही है। उसने अपनी बीमारी को आउटकम कर लिया था, मतलब काबू कर लिया था। अब एना बिल्कुल ठीक है। एना के लिए ये समय बहुत ही मुश्किल रहा होगा और इसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताएगा और ऐसी मूवीज देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।